सर्कल चाहे कैसा भी हो, कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर एक सर्कल की सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आती है, जो कि होती है ये, और जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.14। पहले समय के मैथमेटिशियंस ने यही बात नोटिस की, और क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है जो हमेशा ही आती है, तो ये हमारे काम की हो सकती है। इसीलिए उन्होंने इस वैल्यू को एक नाम दिया पाई। यानी पाई क्या है? पाई एक सर्कल में उसकी सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशो है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है 3.14। ठीक है। यानी अगर आपके पास एक सर्कल का डायमीटर हो और आपको उस सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड करनी हो, तो आप क्या करेंगे? आप उस डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सरकमफेरेंस होती है पाई इंटू डी। ठीक। अब हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ इस सर्कल में हमारे पास इसकी रेडियस है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर हुआ 2r। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है पाई डी, यहाँ हम डी को बदलेंगे 2r में, तो फाइनली हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर। ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, फिलहाल हमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम सर्कल को तोड़ के ऐसी शेप में बदलेंगे जिसका एरिया फाइंड करना इजी हो। ठीक है। यहाँ हमारे पास एक सर्कल है। अगर मैं इस सर्कल के 50 बराबर टुकड़े कर दूं और उन्हें अलग अलग करके उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर दूं, तो ये पार्ट्स कुछ ऐसे नजर आएंगे, जहाँ ये होगी रेडियस और इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस थी वो इन पार्ट्स में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इन पार्ट्स में से आधे पार्ट्स को सीधा खड़ा करूं और बाकी के आधे पार्ट्स को उल्टा खड़ा करूं, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, जहां इनके पास सरकमफेरेंस का आधा हिस्सा होगा और इनके पास सरकमफेरेंस का बाकी आधा हिस्सा होगा। अब अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, तो एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनेगी, जहां उसकी ब्रेड्थ होगी रेडियस के बराबर और लेंथ होगी हाफ सरकमफेरेंस के बराबर। एक बात पे ध्यान दीजिए कि अगर ये पीस और छोटे होंगे, तो इनसे बनने वाला रेक्टेंगल और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और अगर ये पीस बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, इतने छोटे कि इससे छोटे हो ही नहीं सकते, तो इनसे एक बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा, जहां उसकी ब्रेड्थ रेडियस के बराबर और उसकी लेंथ हाफ सरकमफेरेंस के बराबर होगी। ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया है? हमने एक सर्कल को एक जानी पहचानी शेप में बदल दिया है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना तो हमें आता है। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी हाफ सरकमफेरेंस इंटू रेडियस, यानी सरकमफेरेंस बाय 2 इंटू आर। यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर रखने पर हमारे पास ये स्टेप आता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और आर से आर मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है।